अस्सलामुअलैकुम। मैंने कहा रूटीन की थोड़ी सी एक्सरसाइज आपके सामने कर लूँ। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? मौसम अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जो हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना, ये सिर्फ शो नहीं होता कि आपको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके लिए होता है कि आप भी ऐसी एक्सरसाइज करें। ये सब के लिए, ठीक है? चाहे वो कमरे के अंदर करें, बाहर करें, जिधर मर्ज़ी करें, ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ही एक्सरसाइज वाली वीडियो अनकरीब नवाज शरीफ साहब की आपके सामने आएगी, क्योंकि वो भी इसी तरह लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं आजकल। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक वो ऐसे लाइट एक्सरसाइज करते हैं, जॉगर्स पहन के और ट्रैक सूट पहन के वो करते हैं, डेली करते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो हम लीक करेंगे। तो ये जो पीटीआई वाले हैं ना, जो एक तस्वीर पे इतना तिल मिलाते हैं, एक चाय की काफ़ी पे इतना घबराते हैं, तो जब वो वीडियो आएगी तो ये दीवारों से टक्करें मारेंगे। ये इनसे बर्दाश्त ही नहीं होगी कि यार नवाज शरीफ तो सेहत में आ रहा है माशाल्लाह। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया कि उनका जो मेन मसला है ना, वो ये है कि उनके हार्ट की सर्जरी होनी है, और वो कोरोना की वजह से वो वहाँ की इंतज़ामिया ने, हस्पताल वालों ने वो सबके ऑपरेशन मुलतवी किए हुए हैं, किसी का भी नहीं कर रहे। उनको दवाइयों के ज़रिए वो आगे कर रहे हैं, बाकी उन्होंने किसी का भी नहीं कर रहे, और वही नवाज शरीफ साहब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, और ये मैंने आपको सबसे पहले बताया, अब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने भी कहा है कि नवाज शरीफ बग़ैर ऑपरेशन के भी आ सकते हैं। उन्होंने उनके ऊपर बड़ा वो है, दबाव है एक किस्म का, ये कह लें आवाम का, कि जी आएँ, हमें इस जो इसको रात को भी सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इमरान खान हिटलर है, इस हिटलर से और इस फाशिस्ट हुकूमत से निजात सिर्फ एक ही शख्स दिला सकते हैं। कौन? वो नवाज शरीफ साहब। ठीक, तो वो आएंगे इंशाल्लाह, तो ये सारा होगा। इसलिए आप तब तक जो है ना एक्सरसाइज करें, ताकि जब नवाज शरीफ आए तो आप सड़कों पे निकलने के काबिल रहें। ठीक है जी। हुकूमत जो है अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करती जा रही है कि जनाब कैसे हम नवाज शरीफ को हमने काबू करना है, लेकिन वो मैंने आपको बताया कहा था कि कानूनी तरीके से वो वहाँ पे सेफ है, लेकिन वो खुद आना चाहते हैं, वो खुद आना चाहते हैं, वो कोई डरने वाले नहीं हैं। मैं आपको ये बता दूं, वो डरने वरने वाले नहीं हैं नवाज शरीफ साहब। उन्होंने खुद ही तय किया है कि जनाब मैंने आना है, और मैंने आपको बताया है कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अनकरीब बड़े इन्हीं कानों से सुनेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहाँ आप ऐलान होते हुए देखेंगे, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही ये आधी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। यकीन करो, ये सहारों के ज़रिए खड़ी है। इनको बड़े पिलर लगे हुए होते हैं ना, तुक्के लगे होते हैं, जैसे छत गिरने वाली होती है तो उसको एक इधर से तुक्का लगा देते हैं, इधर से, तो फिर भी वो तुक्कों के ज़रिए जो होती है वो देर पानी होती। ये तुक्कों के ज़रिए वाली हुकूमत है, ये ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। और आप देखेंगे कि जनाब नवाज शरीफ का ऐसे जहाज़ आएगा और इमरान का ऐसे जाएगा, वापस जाएगा। और मैंने आपको बताया कि इमरान खान किधर जाएगा। बाकी लोगों ने भी टिकट शिकट का वो पता कर रहे हैं कि जनाब ये टिकट, सस्ता टिकट कहाँ से मिलेगा। और ये सारे फवाद चौधरी, शेख रशीद वगैरह, शेख रशीद को तो बुरा हाल है। आपने कल टीवी पे देखा है कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले हैं तो उनको बड़े थप्पड़ घोंसे वगैरह मारे गए हैं, और लेकिन मीडिया नहीं बताता। मीडिया ये चीज़ बताता ही नहीं है। ये खबर मीडिया ने आपको बताई है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेख रशीद ने की है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसका बुरा हाल किया गया है। उसको थप्पड़ मारे गए हैं, ठुड्डे मारे गए हैं, घुसून मारे गए हैं। वो वीडियो थोड़ी सी इसके ऊपर आई है सोशल मीडिया पे, बाकी हमारे टीवी वगैरह ने वो कोई खबर नहीं दी। मैं देखता रहा हूँ कि कोई खबर आएगी। तो ये तो अब तय है कि ये लोग अब आवाम में नहीं जा सकते। ये किसी स्टेडियम में जाके देखें
किसी बाज़ार में सिक्योरिटी के बगैर जाके देखें, किसी मार्केट में जाएं, मैं कहता हूँ मुराद सईद से लेके इमरान खान तक, ये किसी भी पब्लिक मकाम पे जाके देखें, हम इनको मान जाएं, जाके देखें, मरी के ऐसे बाज़ार में निकलें। अगर आपको गो इमरान गो और गो न्याजी गो और न्याजी को भगाना है, पाकिस्तान बचाना है, ये नारे ना लगे तो फिर आप कहना, यही नारे लगेंगे आपको। और वो दिन दूर नहीं है जब यही नारा लगेगा सबसे बड़ा कि न्याजी को भगाना है, पाकिस्तान बचाना है। ये नारे लगने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। ये यकम के बाद हम भी एक कॉल देने वाले हैं कि जनाब महंगाई के ख़िलाफ़ लोग जो है वो आवाज़ बुलंद करें, और जो महंगाई की कीमतें हैं वो जुलाई 18 की सतह पे लाई जाएं, जुलाई 2018 की सतह पे लाई जाएं, जब पेट्रोल 68 रुपये का था, चीनी 50 रुपए की थी, और आटा 40 रुपए का था, और डॉलर 100 रुपए का था। वो कीमतें लाई जाएं जो जुलाई 18 वाली सतह पे कीमतें लाई जाएं। आप लोग इस बात से मुत्तफिक हैं ना? तो मुत्तफिक हैं तो फिर इस नारे के लिए तैयार हो जाओ कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, और गो न्याजी गो, दो इस्तीफ़ा दो, और पाकिस्तान बचाना है, न्याजी को भगाना है। इन नारों के लिए आप तैयार हो जाएं। ये आपको हम लिख के देंगे जस्टिस पार्टी की तरफ से, और जब आप बैनर लगाएंगे तो हम आपको कहेंगे कि अपना नाम लिखो। जिसने अपना नाम नहीं लिखना वो मुनसिफ अवान का नाम लिखे, वो कानूनी टीवी का नाम लिखे, वो पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का नाम लिखे। लेकिन हमने ये एहतजाजी तहरीक चलानी ज़रूर है, सितंबर में चलानी है इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह सितंबर में ही आप देखेंगे कि ये APC भी हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब की 2 APC हो रही हैं, एक छोटी APC और एक बड़ी APC, एक छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ, ठीक है जी। तो इस तरह की APC हो रही है, और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि सितंबर में ही आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जुल्म को कोई लोग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून आखिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करने का, करवाने का, लाइक करने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते नारा मेरे साथ लगाएं कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, और पाकिस्तान बचाना है, न्याजी को भगाना है।